राजस्थान में करीबी हो गया। अब देखिए राजस्थान में कांटे की टक्कर, ऐसा लग रहा है जैसा बहुत सारे एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे थे वैसा हो सकता है। 19-15 राजस्थान कांग्रेस, 19 बीजेपी 15। लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर हमारा स्टेट एनालिसिस बीजेपी को 150 सीट दे रहा था, वहां बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस 25 बीजेपी 15। जैसा संजीव बता रहे थे, हो सकता है ओपीएस का मुद्दा एक अहम मुद्दा इन राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बैलेट पेपर की गिनती में कुछ संदेश देता हुआ नजर आए। मध्य प्रदेश देखिए कांग्रेस आगे 25-15, राजस्थान 21-18। राजस्थान क्लोज फाइट है, ऐसा लगता है कि वहां बैलेट पेपर में भी क्लोज फाइट है। इधर छत्तीसगढ़ देखिए बीजेपी 13, कांग्रेस 22-13 का स्कोर है। और तेलंगाना ऐसा लगता है कि इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। बीआरएस पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस से इतना पीछे, क्या संजीव इसमें भी कोई संदेश है? बीआरएस पीछे क्यों पोस्टल बैलेट में? देखिए ये तो पोस्टल बैलेट का मामला है। अभी कुछ देर में फिर आपको वेलफेयर स्कीम्स का नतीजा है वो पता लगने लगेगा। और तेलंगाना ऐसा राज्य है मारक कि वेलफेयर स्कीम्स में उससे आगे कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक सवाल बीआरएस का है, ये आंकड़े जरूर बदलेंगे, क्योंकि कांग्रेस इतनी तेजी से भले ही आगे बढ़ रही हो उस ओपीएस के प्रॉमिस को लेकर। पोस्टल बैलेट में केसीआर कैसे पीछे रह सकते हैं? देखिए पोस्टल बैलेट में इसीलिए कि वो जो वादा है ओपीएस का, पेंशन का, वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं है जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। और ये एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। लेकिन मानकर चलिए कि अगर ओपीएस का मुद्दा यहां पर कामयाब हो रहा है तो फिर ये नतीजों में भी रिफ्लेक्ट करेगा। मानक ये ओपीएस जो है उसको सिर्फ हम पोस्टल बैलेट से जोड़ देते हैं। पोस्टल बैलेट मतलब ओपीएस से जो समर्थक है सिर्फ वही देंगे, वो ओब्लिवियस नहीं है। उनको बाकी मुद्दे भी पता है। 10 साल से प्रचंड सत्ता केसीआर की चल रही है और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता वहां चलाई है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस बार वहां कमबैक किया है, तो वो तमाम चीजें जो पोस्टल बैलेट वाले भी होंगे उनके दिमाग में बैक ऑफ देयर हेड उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। हाँ। ओपीएस एक मुद्दा है, इसलिए पोस्टल बैलेट सिर्फ ओपीएस को देख के उनके पक्ष में वोट कर रहा है। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। ओके, एक बार फिर से आंकड़े, आज सिर्फ आंकड़े मैटर करेंगे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 34 सीटों पर आ गई है, बीजेपी 25। अब यह मुकाबला करीबी होता जा रहा है। लेकिन राजस्थान में देखिए वहां भी करीबी है, 30-22। कांग्रेस 30 पर आगे, बीजेपी 22 पर आगे। छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लीड बनाई है शुरुआती गिनती में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 30 और बीजेपी 17 है। वहीं तेलंगाना में देखिए कांग्रेस 30 है और बीआरएस 15। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत की भविष्यवाणी बहुत सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने, बल्कि ज्यादातर ने की है। इसीलिए ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के शुरुआती रुझानों में ही कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लीड ले ली है और एग्जिट पोल सही साबित होते हुए फिलहाल अभी तक दिख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ज्यादातर ओपिनियन पोल याद करिए, एग्जिट पोल का एक बार को फिलहाल मुद्दा साइड पर रखिए। ओपिनियन पोल ज्यादातर कह रहे थे एमपी राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है। एमपी में कांग्रेस को एज है, राजस्थान में बीजेपी को एज है। लेकिन फिलहाल पोस्टल बैलेट में ऐसा लग रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी से। पर मुकाबला धीरे धीरे अब करीबी होता जा रहा है। राजस्थान 34-26, मध्य प्रदेश 40-30। फिर आंकड़ा बदला, 46-35 मध्य प्रदेश। अदर्स का आंकड़ा देखिए, मध्य प्रदेश में वो 6 हो रहा है और राजस्थान में 4 हो रहा है। सुकेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अदर्स का आंकड़ा अगर मान लीजिए हंग असेंबली होती है या फिर बहुत करीबी मामला होता है, मामूली बहुमत होता है, तब भी अदर्स का यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में। पूरे 100 चाहिए। हाँ, राजस्थान में चाहिए पूरे 100 और मध्य प्रदेश में चाहिए 115 का तो आंकड़ा है, 116 चाहिए। हाँ, लेकिन 230 पे चुनाव है। हाँ, लेकिन 116 चाहिए। हाँ, लेकिन कम से कम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए, जहां पर तोड़फोड़ की गुंजाइश खत्म हो जाए, कम से कम 130-135 का आंकड़ा मानकर चलिए। ये किसी भी विनिंग पार्टी को इसकी जरूरत होगी। 46-35 मध्य प्रदेश, 42-34 राजस्थान। कांग्रेस पार्टी आगे, लेकिन मुकाबला अब धीरे धीरे करीबी होता जा रहा है। लोकतंत्र की विडंबना देखिए मानक, हालांकि शुरुआत में इसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी होना जरूरी है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 115 में काम नहीं चलता, तोड़ फोड़ की गुंजाइश रहती है। आज के दिन जब हम अपनी डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट